ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम रात भर जागते हो, उसके बारे में सोचते हो, तुम उसके लिए सब कुछ करते हो, हर छोटी खुशी का ख्याल रखते हो, हर जरूरत पूरी करते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वो तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही सोचती है? क्या वो तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करती है? या फिर तुम सिर्फ एक विकल्प हो, एक सुविधा जो उसकी जिंदगी में है लेकिन उसके दिल में नहीं? आज मैं तुम्हें 3 ऐसे खतरनाक संकेत बताऊंगा जो साफ साफ बता देंगे कि तुम उसके दिल में हो या नहीं। ये संकेत इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें समझने के बाद तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। ये डार्क साइकोलॉजी के वो रहस्य हैं जो मनोवैज्ञानिक सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये स्टोइसिज्म की वो गहरी सच्चाइयां हैं जो तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना देंगी कि कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो तैयार हो? क्योंकि जो सच्चाई मैं उजागर करने वाला हूँ, वो कड़वी है लेकिन जरूरी है। पहला संकेत, उसकी प्राथमिकताओं में तुम कहाँ हो। देखो, प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता। प्यार कार्यों में होता है, प्राथमिकताओं में होता है। जब कोई स्त्री सच में किसी पुरुष से प्यार करती है, तो वो उसे अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लेकिन अगर तुम ध्यान दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब वो अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाती है, तो क्या वो तुमसे पूछती है? जब उसे कोई अच्छी खबर मिलती है, तो क्या तुम पहला व्यक्ति हो जिसे वो बताती है? जब वो परेशान होती है, दुखी होती है, तो क्या वो तुम्हारे पास आती है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो समझ जाओ, तुम उसकी प्राथमिकता नहीं हो। और जो प्राथमिकता नहीं है, वो दिल में नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर ऊर्जा बर्बाद मत करो। अगर वो तुम्हें अपनी प्राथमिकता नहीं बना रही, तो तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन तुम अपने आत्मसम्मान को जरूर बचा सकते हो। अब ध्यान दो, ये बहुत गहरी बात है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को सच में चाहती है, तो वो उसे अपने भविष्य की योजनाओं में शामिल करती है। वो कहती है, हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन अगर वो हमेशा मैं का इस्तेमाल करती है, अगर वो अपने भविष्य की बात करती है और उसमें तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तो ये एक लाल झंडा है। और यहाँ डार्क साइकोलॉजी की एक चाल आती है। कुछ स्त्रियां बहुत चतुर होती हैं। वो तुम्हें एग्जैक्टली उतना ही अटेंशन देती हैं कि तुम उनसे जुड़े रहो, लेकिन इतना नहीं कि तुम उनकी असली प्रायोरिटी बन जाओ। ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। कभी वो तुम्हें बहुत प्यार दिखाती है, कभी बिल्कुल इग्नोर कर देती है। ये तुम्हें कंफ्यूज्ड रखता है, डिपेंडेंट रखता है। स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है, अपनी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर मत करो। अगर तुम्हें लगातार डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये तुम्हारे दिमाग का संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। दूसरा संकेत, उसका शारीरिक और भावनात्मक निवेश। अब ये बहुत क्रिटिकल है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से सच में प्यार करती है, तो वो न सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि भावनात्मक रूप से भी पूरी तरह प्रेजेंट रहती है। लेकिन अगर तुम नोटिस करो, अगर वो तुम्हारे साथ है लेकिन हमेशा अपने फोन पर बिजी रहती है, अगर तुम कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो और वो ध्यान नहीं दे रही, अगर तुम्हारी अचीवमेंट्स में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। भावनात्मक निवेश का मतलब है वो तुम्हारे इमोशंस को वैल्यू देती है। जब तुम खुश हो, तो वो खुश होती है। जब तुम दुखी हो, तो वो तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश करती है। ये कोई नाटक नहीं है, ये एक जेन्युइन कंसर्न है। एपिक्टेटस ने कहा था, हम वो नहीं हैं जो हम कहते हैं,
हम वो हैं जो हम करते हैं, उसके शब्द नहीं, उसके कार्य देखो। क्या वो तुम्हारे लिए समय निकालती है? क्या वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों को याद रखती है? क्या वो तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है? अब डार्क साइकोलॉजी का एक और गहरा पहलू। कुछ लोग रिलेशनशिप में होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अकेलापन पसंद नहीं है। वो तुमसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ किसी की प्रेजेंस चाहते हैं। ये एक बहुत पेनफुल रियलिटी है, लेकिन बहुत कॉमन है। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, तो भाई, तुम एक प्लेस होल्डर हो। तुम एक टेम्पररी अरेंजमेंट हो जब तक उसे कोई बेटर नहीं मिल जाता। और सबसे खतरनाक बात, अगर वो तुम्हारे साथ फिजिकली इंटीमेट है लेकिन इमोशनली डिस्टेंट है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फिजिकल अट्रैक्शन अस्थायी है, इमोशनल कनेक्शन परमानेंट है। अगर दूसरा मिसिंग है, तो रिलेशनशिप का कोई भविष्य नहीं है। स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है, अपनी सेल्फ वर्थ किसी और की वैलिडेशन पर डिपेंड मत करो। तुम पूर्ण हो, अकेले भी। अगर कोई तुम्हें वैल्यू नहीं करता, तो उसे जाने दो, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई प्यार नहीं है। तीसरा संकेत, वो तुम्हारे बिना कैसी है। ये सबसे पावरफुल संकेत है और सबसे कम नोटिस किया जाने वाला। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से सच में प्यार करती है, तो उसके बिना वो अधूरी महसूस करती है। ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये एक डीप कनेक्शन है। वो इंडिपेंडेंटली हैप्पी रह सकती है, लेकिन तुम्हारे साथ वो मोर कंप्लीट महसूस करती है। लेकिन अगर वो तुम्हारे बिना परफेक्टली फाइन है, अगर तुम्हारी एब्सेंस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो डेज या वीक्स तुमसे बात किए बिना रह सकती है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई, वो तुमसे प्यार नहीं करती। ये हर्ष लगता है, लेकिन ये सच है। सेंका ने कहा था, प्यार एक चॉइस है, लेकिन सच्चा प्यार एक नीड भी है। जब कोई तुमसे सच में प्यार करता है, तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता है, तुम्हारी प्रेजेंस को वैल्यू करता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स इंडिपेंडेंट होते हैं। वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ थ्राइव करते हैं। लेकिन एक अनहेल्दी या वन साइडेड रिलेशनशिप में एक पर्सन को दूसरे की जरूरत होती है, लेकिन दूसरे को पहले की कोई जरूरत नहीं होती। क्या तुम हमेशा पहले मैसेज करते हो? क्या तुम हमेशा प्लान्स बनाते हो? क्या तुम हमेशा एफर्ट डालते हो रिलेशनशिप को अलाइव रखने के लिए? अगर हाँ, तो ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप है। डार्क साइकोलॉजी यहाँ एक और खतरनाक गेम एक्सपोज करता है, ब्रेड क्रम्बिंग। कुछ लोग तुम्हें एग्जैक्टली उतना ही अटेंशन देते हैं कि तुम हुक में रहो, लेकिन कभी पूरी कमिटमेंट नहीं देते। वो तुम्हें ब्रेड क्रम्स देते हैं, छोटे छोटे साइंस ऑफ इंटरेस्ट, ताकि तुम उम्मीद में लटके रहो। वो कभी कभी स्वीट मैसेज भेजती है, कभी कभी तुम्हें मिस करने की बात करती है। लेकिन जब रियल कमिटमेंट की बात आती है, जब तुम रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो वो हेजिटेट करती है, एक्सक्यूजेस बनाती है। ये मैनिपुलेशन है। ये एक गेम है जहां तुम हमेशा चेस कर रहे हो, लेकिन कभी कैच नहीं कर पाते। स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी टीचिंग है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, दूसरों को खुद को कंट्रोल करने की पावर मत दो। अगर कोई तुम्हारे साथ गेम्स खेल रहा है, तो टेबल से उठ जाओ। तुम्हारी मेंटल पीस किसी गेम से ज्यादा वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, ट्रूथ को स्वीकार करो। अगर ये तीनों संकेत तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रेजेंट हैं, तो शायद वो तुमसे उतना प्यार नहीं करती जितना तुम उससे करते हो। ये पेनफुल है, लेकिन ये रियलिटी है। लेकिन यहाँ मार्कस ऑरेलियस की एक पावरफुल टीचिंग आती है, तुम्हें हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी रिएक्शन जरूर कंट्रोल कर सकते हो।
तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो तुमसे प्यार करे, लेकिन तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम अपने साथ कैसा व्यवहार एक्सेप्ट करोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आता है। अगर कोई तुम्हें वैल्यू नहीं करता तो उसे जाने दो। हाँ, ये दर्दनाक होगा। हाँ, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम खुद को बचा रहे हो। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता तुम्हारी परमिशन के बिना। अगर तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अकेले रहने का डर है, तो तुम खुद को हर्ट कर रहे हो। अब यहाँ एक कंट्रोवर्शियल लेकिन सच्ची बात। कभी कभी जब तुम किसी को छोड़ते हो, जब तुम अपनी वैल्यू दिखाते हो, तो वो पर्सन रियलाइज करता है कि उसने क्या खोया। लेकिन ये गारंटी नहीं है, और तुम्हें ये एक्सपेक्टेशन रखकर नहीं जाना चाहिए। तुम अपनी डिग्निटी के लिए जाओ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जाओ। अगर वो वापस आती है और जेन्युइन चेंज दिखाती है, तो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आती, तो भी तुमने सही किया, क्योंकि एक एम्प्टी रिलेशनशिप से बेहतर है अकेले रहना और अपनी पीस बनाए रखना। डार्क साइकोलॉजी की एक और इनसाइट। जब तुम इमोशनली नीडी बन जाते हो, जब तुम डेस्परेट दिखने लगते हो, तो तुम अट्रैक्शन को मार देते हो। लोग उन्हें अट्रैक्टिव पाते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं, जो अपनी वैल्यू जानते हैं। अगर तुम कंस्टेंटली उसके पीछे भाग रहे हो, उससे वैलिडेशन मांग रहे हो, तो तुम खुद को लेस अट्रैक्टिव बना रहे हो। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। हम उन चीजों को ज्यादा वैल्यू करते हैं जो आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लेते हो, जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, तो तुम न सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट कर रहे हो, बल्कि अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो तुम उसकी रिस्पेक्ट भी अर्न कर रहे हो। लेकिन फिर से, ये मैनिपुलेशन के लिए नहीं है। ये जेन्युइन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपने कैरेक्टर पर काम करो, अपने वर्च्यूज पर काम करो। जब तुम इंटरनली मजबूत होते हो, तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस तुम्हें हिला नहीं सकते। अब बात करते हैं हीलिंग की। अगर तुमने रियलाइज कर लिया है कि वो तुम्हारे दिल में नहीं है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? पहला स्टेप एक्सेप्टेंस। तुम्हें सिचुएशन को स्वीकार करना होगा बिना एक्सक्यूजेस बनाए। शायद वो बिजी है, शायद उसे समय चाहिए। ये सब एक्सक्यूजेस हैं जो तुम अपने आप को दे रहे हो। दूसरा स्टेप डिटैचमेंट। स्टोइसिज्म की कोर टीचिंग है, अटैचमेंट सफरिंग लाता है। जब तुम किसी स्पेसिफिक आउटकम से अटैच्ड हो जाते हो, तो तुम सफर करते हो। लेकिन जब तुम डिटैच हो जाते हो, जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर चीज इम्परमानेंट है, तो तुम फ्री हो जाते हो। तीसरा स्टेप सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपनी एनर्जी उस पर्सन पर वेस्ट मत करो जो तुम्हें वैल्यू नहीं करता। उस एनर्जी को अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अपने करियर पर फोकस करो, अपने हेल्थ पर, अपने पैशंस पर। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बेकार चीजों के बारे में सोचने में समय वेस्ट मत करो। तुम्हारे पास इस जिंदगी में बहुत कम समय है। चौथा स्टेप ग्रैटिट्यूड। हाँ, तुमने सुना सही। ग्रेटफुल रहो कि तुमने ये रियलाइज कर लिया अभी और बाद में नहीं। ग्रेटफुल रहो कि तुम्हें ये लेसन मिली। हर पेनफुल एक्सपीरियंस तुम्हें कुछ सिखाता है, तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है। अब यहाँ एक पावरफुल स्टोइक एक्सरसाइज है। नेगेटिव विजुअलाइजेशन। इमेजिन करो वर्स्ट केस सिनारियो। वो तुम्हें छोड़ देती है, तुम अकेले रह जाते हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम सर्वाइव करोगे? हाँ। क्या तुम फिर से खुश हो सकते हो? हाँ। क्या ये तुम्हारी पूरी जिंदगी डिफाइन करेगा? नहीं। जब तुम वर्स्ट केस सिनारियो फेस कर लेते हो मेंटली, तो वो डर जो तुम्हें टॉक्सिक रिलेशनशिप में रोके हुए है, वो कम हो जाता है।
सेंका ने कहा था, हम ज्यादा सफर करते हैं इमेजिनेशन में बजाय रियलिटी में। तुम्हारा डर तुम्हारी असली प्रॉब्लम है, एक्चुअल सिचुएशन नहीं। डार्क साइकोलॉजी का एक फाइनल लेसन डॉट। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा तुम उन्हें अलाउ करते हो। अगर तुमने लो स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, अगर तुमने दिखा दिया है कि तुम किसी भी तरह के व्यवहार को एक्सेप्ट करोगे, तो लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन जब तुम बाउंड्रीज सेट करते हो, जब तुम क्लियरली कम्युनिकेट करते हो कि तुम क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं, तो लोग या तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं या तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते हैं। बोथ केसेस में तुम विन करते हो। एक हेल्दी रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, म्यूचुअल एफर्ट होता है, म्यूचुअल लव होता है। अगर ये चीजें मिसिंग हैं, तो वो रिलेशनशिप नहीं है। वो एक अरेंजमेंट है जहां एक पर्सन गिव कर रहा है और दूसरा टेक कर रहा है। तुम डिजर्व करते हो किसी ऐसे को जो तुम्हें उतना ही प्यार करे जितना तुम उसे करते हो। तुम डिजर्व करते हो किसी ऐसे को जो तुम्हें अपनी प्रायोरिटी बनाए, जो इमोशनली इन्वेस्ट हो, जो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। अगर तुम्हें वो नहीं मिल रहा, तो सेटलिंग मत करो। सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करो। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई तुम्हारी फ्रीडम नहीं छीन सकता तुम्हारी परमिशन के बिना। तुम फ्री हो चूज करने के लिए, तुम फ्री हो वॉक अवे करने के लिए। हाँ, शुरुआत में टफ होगा। हाँ, तुम्हें लगेगा कि तुमने सब कुछ खो दिया। लेकिन टाइम के साथ तुम रियलाइज करोगे कि तुमने एक्चुअली सब कुछ गेन किया, अपनी डिग्निटी, अपनी पीस, अपनी सेल्फ वर्थ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुमने खुद को गेन किया। क्योंकि जब तुम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो, तो तुम खुद को खो देते हो। तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी उस पर्सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है। तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे क्या ड्रीम्स हैं। लेकिन जब तुम बाहर निकलते हो, जब तुम अपने ऊपर फोकस करते हो, तो तुम खुद को फिर से डिस्कवर करते हो। और वो फीलिंग, वो फ्रीडम, किसी टॉक्सिक लव से 1000 गुना बेहतर है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी आखिरी सांस तक ये माना कि असली हैप्पीनेस एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल है। वो किसी और के एक्शन से नहीं आती, तुम्हारे अपने कैरेक्टर से आती है। तो आज से, अभी से, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अपनी वैल्यूज पर खड़े रहो। अपनी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करो। और किसी को भी, चाहे वो कितना ही स्पेशल क्यों न हो, अपनी पीस डिस्टर्ब करने की परमिशन मत दो। क्योंकि अंत में तुम्हारे पास तुम ही हो। और वो काफी है। वो हमेशा से काफी था। ये 3 संकेत याद रखो, प्राथमिकता, निवेश और एब्सेंस में तुम्हारी वैल्यू। अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो। अगर नहीं, तो तुम्हें पता है क्या करना है। स्टोइसिज्म तुम्हें स्ट्रेंथ देता है फेस करने की। डार्क साइकोलॉजी तुम्हें अवेयरनेस देता है समझने की। और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें करेज देता है एक्शन लेने की। अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम किसी और की खुशी के लिए अपनी पीस सैक्रिफाइस करना जारी रखोगे, या तुम अपनी वैल्यू समझोगे और खुद के लिए खड़े होोगे। याद रखो, अकेले होना और लोनली होना 2 अलग चीजें हैं। तुम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर भी लोनली महसूस कर सकते हो। लेकिन जब तुम अपने साथ पीस में होते हो, तो अकेले होना एक ब्लेसिंग बन जाता है। सेंका ने परफेक्ट कहा था, अकेलापन एक पनिशमेंट नहीं है, ये एक गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो खुद को जानना चाहते हैं। तो इन संकेतों को इग्नोर मत करो। अपनी आंखें खोलो, रियलिटी को देखो और अपने लिए सही डिसीजन लो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बहुत प्रेशियस है किसी ऐसे के पीछे वेस्ट करने के लिए जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता। तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा प्यार, ये सब लिमिटेड रिसोर्सेज है। इन्हें वाइजली इन्वेस्ट करो। और हमेशा याद रखो,
ट्रू लव एफर्ट मांगता है, गेम्स नहीं। ट्रू लव म्यूचुअल होता है, वन साइडेड नहीं। ट्रू लव तुम्हें एलिवेट करता है, ड्रेन नहीं। अगर तुम्हें वो मिल रहा है तो होल्ड ऑन करो, अगर नहीं तो लेट गो करो। क्योंकि बेटर अकेले खुश रहना है किसी के साथ दुखी रहने से।